अब इसमें ये प्रश्न है, धारा 22 के अनुसार, ये निम्न कथन है, ये कथन है मतलब 3, 1 2 3। पहला कथन ये है कि धारा 22 के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग नगर पालिका के निर्वाचन के लिए उम्मीदवार या उसके प्राधिकर्ता द्वारा यानों या ध्वनि विस्तारकों के उपयोग या कटआउटों, होर्डिंग, पोस्टर, बैनरों के प्रदर्शन पर युक्त प्रतिबंध अधिरोपित कर सकेगा। एक कथन तो ये है। दूसरा कथन ये है, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिरोपित प्रतिबंध का उल्लंघन किए दोषी पर 5,000 रुपये दंडित होगा। तीसरा कथन ये है, ऐसा दंडित व्यक्ति किसी नगर पालिका का सदस्य चुन जाने के से रोक के लिए आदेश की तारीख से 5 वर्ष तक के लिए निरस्त अयोग्य होगा। अब इसमें से कौन सा कथन सही है? केवल कथन 1 व कथन 2, केवल कथन 2, केवल कथन 1 व 3, तीनों कथन सही है। कौन से सही? ये तो 6 वर्ष के लिए निरस्त होगा। ये बस वो गलती ये हो गया कि ये जो प्रावधान है ये किसमें है? ये क्या है कि पूरा जो स्टेटमेंट है ये जो है ये 23 का है, लेकिन धारा 22 लिख दिया तो ये कथन गलत हो गया। धारा 22 का प्रोविजन है ही नहीं है। धारा 22 में ये प्रोविजन नहीं है। क्या है धारा 22 में? क्या है का स्थानांतरण? अच्छा, 22 में क्या है? हाँ ये है, ये गलत बता रहे हो आप। मतलब डेपुटेशन नहीं है, स्थानांतरण नहीं है भैया। एक से अधिक वार्ड में चुनाव नहीं लड़ सकता है ना। एक ही वार्ड में चुनाव लड़ेगा। अगर वो एक के ज्यादा बढ़ता है तो उसको वापस लेने पड़ेंगे 3 बजे तक, नाम वापसी तारीख तक। समझ गए बात? तो धारा 22 में क्या प्रोविजन है? धारा 22 में क्या प्रोविजन है? धारा 22 में, धारा 22 में क्या प्रोविजन? एक से अधिक चुनाव नहीं लड़ सकेगा, अयोग्य होगा मतलब वो। जैसे अगर एक से अधिक फार्म भर देता है तो उसको 3 बजे तक नाम वापसी जो तारीख तय है उस दिन उसको 3 बजे तक नाम वापसी में लेने पड़ेंगे, अन्यथा वही माना जाएगा सभी से उसने फार्म विड्रॉ कर दिया। तो इसलिए धारा 22 का प्रोविजन है ही नहीं है। और ये राज्य निर्वाचन आयोग 5 लाख दंड का प्रावधान है 23 में, ठीक है, ये सही है। अब इसमें क्या है कि ये नगर पालिका चुनाव जाने के लिए 5 वर्ष का दे रखा है इसमें, जबकि उसमें 6 साल दे रखा है। तो इसलिए ये कथन भी गलत है और ये कथन भी गलत है और ये सही है। तो इसका उत्तर कौन सा आएगा? केवल कथन 2, ये सही है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2028 क्या है? 28 में क्या प्रोविजन है? आप बताओ, मुझे क्या पता है, बता, आपसे पूछ रहा हूँ। क्या होना चाहिए? अट्ठाईस में क्या है बताओ? कंफर्म? श्योर हो आप? तो लॉक कर दे। तो भाई लॉक कर देंगे। ये जो बता रहे हैं ये तो ये बताया है, इन्होंने तो ये बताया। सही है, चलो ये सही है, इनका मान लेते हैं। इनका जो लोग क्या है बिल्कुल 100% सही है। ये तो 29 है और आकस्मिक रिक्ति किसमें है? 27 में, और ये 25 है। तो इस प्रकार ये धारा यार ये 28 है। ठीक है ना। अब आपके प्रश्न आज अपन ने ये डिस्कस कर लिए। अब अपन कार्य संचालन नियम 2009 पढ़ेंगे। मैंने कल आपको पूरा ब्रीफ किया था कि राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009 का पूरा मैंने आपको 1 से लेकर 22 तक के जो नियम बने हुए हैं, 1 से 22 तक के मैंने आपको पूरा ब्रीफ कर दिया था। तो सबसे पहले तो अपने कार्य संचालन नियम 2009 है वो 11 नवंबर 11/11/2009 को लागू है। इस दिन इसकी नोटिफिकेशन जारी हुआ था और उसका गजट भी इसी तारीख को प्रकाशित हो गया। तो इसलिए 11 नवंबर 2009 से प्रभावशील है ये। ठीक है ना।
ये इसका क्या है, धारा 1 में शीर्षक, टाइटल क्या है, टाइटल क्या है इसका, राजस्थान नगर पालिका, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, राजस्थान नगर पालिका कंडक्ट ऑफ बिजनेस रूल यानी कार्य संचालन, कार्य संचालन नियम 2009, ये इसका शीर्षक है, राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009, और ये कब से प्रभावशील है, 11 नवंबर 2009। ठीक है, अब इसमें दूसरे में क्या है, परिभाषाएं हैं। परिभाषाएं, अधिनियम से क्या तात्पर्य है, अधिनियम से तात्पर्य राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 से है। अधिनियम से तात्पर्य क्या है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009। और दूसरा क्या है इसमें, नगर पालिका क्या है, नगर पालिका शास्त्र क्या है, नगर पालिका क्या आशय है, इसमें नगर निगम भी सम्मिलित है, नगर परिषद भी सम्मिलित है, नगर पालिका बोर्ड, तीनों ही सम्मिलित है। और दूसरा है इसमें प्रस्ताव, प्रस्ताव से क्या आशय है, सदस्यों द्वारा कोई नगर पालिका के विचारार्थ रखा गया प्रस्ताव या संकल्प, वो प्रस्ताव है। ठीक है, और पीठासीन प्राधिकारी को से आशय क्या है, पीठासीन प्राधिकारी, पीठासीन प्राधिकारी अध्यक्ष होगा, लेकिन अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष होगा, और दोनों की अनुपस्थिति में जो सदस्य चयनित करे वो अध्यक्ष करेगा। ये है पीठासीन प्राधिकारी की परिभाषा। ठीक है ना, और बैठक का आशय क्या है, बैठक से क्या तात्पर्य है, आपका आंसर सही नहीं है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की धारा 51 के द्वारा आयोजित जो होती है बैठक, वो बैठक कहलाती है। 51 में क्या प्रोविजन बताया था मैंने, कि बैठक तीन पता है, साधारण बैठक कैसे होगी, विशेष बैठक कैसे होगी, अत्यावश्यक बैठक कैसे होगी। तो धारा 51 में प्रोविजन है, तो धारा 51 के अनुसार के प्रावधान में जो आयोजित की जाती है बैठक, वो बैठक कहलाती है। ठीक है ना, ये परिभाषा है इसकी। अब अपन नियम 3 में आते हैं। नियम 3 में क्या है, नियम 3 में क्या है, बैठकें कैसे होंगी, ये अपन ने अभी धारा 51 बताई, वही नियम 3 है। जो 51 है, मतलब ये जो रूल्स बने ना 2009 के, वो राजस्थान नगर पालिका जिन्हें भी धारा 51, 52 एवं 337 का प्रयोग करते हुए ये नियम बनाए गए। धारा 337, 51 और 52। ठीक है ना, तो इसमें 52 में तो क्या दे रखा है अपने को, सदस्यों के अधिकार और विशेषाधिकार क्या होंगे, सेक्शन 52 में। अब अपने इसमें बैठक नियम 3 बता रहे हैं। तो बैठक में क्या होगा, एक तो सबसे पहले साधारण बैठक। साधारण बैठक कैसे बुलाई जाएगी, कितने दिनों में बुलाई जाएगी, 60 दिवस में एक बार, और कैलेंडर ईयर में, एक कैलेंडर ईयर में न्यूनतम 6 होंगी, है ना, न्यूनतम। ज्यादा कितनी बुला सकते हैं, उस पर कोई रोक नहीं है ना, 7 बुलाओ, 10 बुलाओ, 12 बुलाओ, हर महीने बुलाओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई रोक नहीं है उसमें, लेकिन न्यूनतम 6 जरूरी है। मैंडेटरी क्या है, मैंडेटरी 6, ये मैंडेटरी प्रोविजन है 6 का। अब वो नहीं बुलाने पर क्या कार्य होते हैं, वो उसके बारे में सरकार का आउटलुक है। ठीक है ना, ये तो अपने साधारण बैठक के संबंध में है। दूसरा क्या है, विशेष बैठक। विशेष बैठक कब आयोजित होती है, विशेष बैठक कब आयोजित होती है, 1/3 सदस्य, निर्वाचित सदस्य अपना वो प्रस्तुतिकरण देंगे, प्रस्ताव देंगे अध्यक्ष को, और वो 7 दिवस के अंदर बुलाएगा। यदि वो विफल रहता है तो 10 डेज में, जिस दिन समाप्ति से 10 डेज, जो सीएमओ है, चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर है, वो बैठक आमंत्रित करेगा। ये बैठक का प्रयोजन है। और एक है, मैंने बताया था, एक अत्यावश्यक बैठक। अत्यावश्यक बैठक क्या है कि इसमें
मतलब जो साधारण बैठक बुलाते हैं उसमें क्या होता है कि 6 दिवस देने पड़ते हैं स्पष्ट। जो सूचना जारी होती है ना बैठक की, उसके 6 दिवस स्पष्ट क्लियर डेज देने पड़ते हैं। और लेकिन जो अत्यावश्यक बैठक है उसमें अल्पावधि की सूचना दी जा सकती है। अल्पावधि मतलब कम से कम 48 घंटे होने चाहिए, इससे कम नहीं होंगे। यानी इससे कम की सूचना जारी नहीं होगी। अगर अपने को एजेंडा जारी कर रहे हैं, बैठक बुला रहे हैं, तो इसमें क्या होगा कि कम से कम जो अवधि होगी सूचना देने की सदस्यों को, वो 48 घंटे से कम की नहीं होगी। विशेष बैठक बुला रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हो, चाहे अत्यावश्यक बैठक बुला रहे हैं, अगर विशेष बैठक बुला रहे हैं ना, तो भी अगर सीएमओ ये सोचता हो कि भाई मैं विशेष बैठक का 10 डेज का प्रोविजन है ना उसमें, उसके पास आया तो वो अल्पावधि की कर सकता है, लेकिन वो भी 48 घंटे से कम की अवधि नहीं रख सकते। 48 घंटे उसको भी देने पड़ेंगे, ठीक है ना। ये इसमें प्रोविजन है। और बैठक क्या होगा, साधारणतया मतलब नगर पालिका कार्यालय में आयोजित की जाएगी सामान्यतया, लेकिन और कहीं भी आयोजित की जा सकेगी। ये इसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि और कहीं आयोजित नहीं की जा सकती। इसमें ये लिखा है कि साधारणतया नगर पालिका कार्यालय में आयोजित की जाएगी, साधारणतया। हो सकता है अपने पास जगह नहीं है तो और कहीं आयोजित कर सकते है ना। जैसे अभी हेरिटेज में की थी उन्होंने, RIC में, है ना। तो सामान्यतः और क्या होगा, जनता के लिए खुली होंगी बैठक, क्या होंगी, जनता के लिए खुली होंगी। लेकिन जो अध्यक्ष है, जो पीठासीन प्राधिकारी है, वो प्रतिबंधित कर सकता है किसी व्यक्ति को या व्यक्तियों को उसके लिए, उसमें भाग लेने के लिए प्रतिबंधित कर सकेगा, ठीक है। अब एक बात कल पूछी थी किसी ने कि जो महिला होती हैं पार्षद सदस्य, उनके जो पति हैं या उनके जो रिश्तेदार हैं, क्या वो भाग ले सकते हैं क्या मीटिंग में? नहीं ले सकते। तो मैंने आपको बताया भी था कि इस प्रकार का राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर रखा है। पहले तो 2001 में जारी किया था, 27 मई 2001 को। उसके बाद उस संशोधन के 2 मई 2022 को नया आदेश जारी कर दिया, उसकी निरंतरता में, इसके 27 मई 2001 की निरंतरता में। और ये बताया कि नगर पालिका की कार्रवाइयों बैठकों में भाग नहीं ले सकेंगे ये नहीं, और यदि कोई लेता है तो फिर सीएम की जिम्मेदारी है कि वो उनको बाहर लेने की अनुमति नहीं दे, अन्यथा अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। समझ गए? क्लियर है ना आपका आंसर? समझ में आ गया ना आपके? आपने कल पूछा था ये, तो हालांकि ये किताब में कहीं नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब अपन नियम 4, इसमें क्या बैठक की सूचना देने का प्रावधान है कि बैठक की सूचना किस प्रकार से दी जाएगी। बैठक की सूचना क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि 6 स्पष्ट दिवस होने चाहिए। इस साधारण बैठक अपन जब आमंत्रित करते हैं, जब क्या होगा, 6 दिवस स्पष्ट क्लियर डेज, 6 क्लियर डेज होने चाहिए सूचना देने की। सूचना उनके जो भी उनका एड्रेस है, निवास स्थान है, उन पर दी जाएगी। और साथ में क्या होगा कि यदि अगर वो विशेष बैठक है तो वो भी 48 घंटे से कम नहीं होगी, ठीक है ना। 4 में यही है। 5 में क्या है, कार्यसूची एजेंडा है। एजेंडा क्या होगा, एजेंडा कौन तैयार करेगा, कौन उसको जारी करेगा, जिसके बारे में प्रावधान 5 में है, नियम 5 में है। एजेंडा सीएमओ तैयार करेगा, ठीक है ना। चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर, सीएमओ का मतलब चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर, यानी मुख्य नगर पालिका अधिकारी तैयार करेगा। उसमें वो जो समझता है, उसकी राय में जो भी विषय नगर पालिका के विचार में रखे जाने हो, वो सारे उसमें एजेंडा में सम्मिलित करेगा। दूसरा क्या है कि यदि अध्यक्ष भी उसे कोई निर्दिष्ट करे विषय एजेंडा रखने के लिए, तो वो भी शामिल करेगा, ठीक है। अब इसमें क्या है कि यदि मान लीजिए कोई सदस्य भी यदि का प्रस्ताव देते हैं, संकल्प देते हैं, उनको यदि अध्यक्ष द्वारा अस्वीकृत नहीं किया गया है तो वो भी शामिल होगा। अध्यक्ष यदि अस्वीकृत करता है तो उसे अपने कारण बताने होंगे, अभी लिखित करने होंगे कि भाई
ये इसलिए आपका ये राजस्थान नगर पालिका अधिनियम या उसके द्वारा बनाए हुए जो नियम है उनके तहत आपका ये असंगत है। कारण बताने होंगे वो शामिल नहीं करने के, ठीक है ना। तीसरा इसमें ये प्रोविजन ये है कि ये तो बताइए मैंने आपको, यदि बाय द वे विशेष बैठक का प्रस्ताव दिया था, कौन सी धारा में देते हैं विशेष बैठक का प्रस्ताव? 51 सब सेक्शन 2, सब सेक्शन 2 है। तो उसमें क्या है कि वो विशेष प्रस्ताव देते हैं अपना, कौन? ये बड़ा 3 सदस्य। तो जो प्रस्ताव देते हैं उसको रिजेक्ट नहीं कर सकेगा कौन? अध्यक्ष। ऐसा यदि कोई विशेष बैठक आयोजित हो रही है, उन्होंने अपना प्रस्ताव दिया था, उन्होंने प्रस्ताव दिया था कि भाई शहर की सफाई व्यवस्था पर विचार, मान लो एक मिनट, एक ये प्रश्न उन्होंने ये प्रस्ताव दिया कि शहर की सफाई व्यवस्था पर विचार और विकास कार्य में विचार, 2 एजेंडा उन्होंने दे दिए, जिन्होंने ये 3 सदस्यों ने, ठीक है ना। उनको रिजेक्ट नहीं कर सकेगा अध्यक्ष, समझ गए? है क्लियर? नियम 5। अब नियम 6 में क्या है? नियम 6 में है प्रश्न पूछने। प्रश्न पूछने के संबंध में नगर पालिका का सदस्य है वो कोई भी प्रश्न पूछ सकता है, नगर पालिका प्रशासन से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछ सकेगा। लेकिन उसमें क्या है कि जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसका अध्यक्ष द्वारा 15 दिवस के अंदर अंदर लिखित में उत्तर देना होगा। कितने दिवस में? 15 दिवस में। 15 दिवस में उत्तर देना होगा, ठीक है। यदि 15 दिवस में देने में विफल रहता है तो जब साधारण बैठक होगी तो साधारण बैठक में उसका मौखिक उत्तर दिया जाएगा, ठीक है। ये प्रश्न, ये नियम 6 है। नियम 7 में क्या है? गणपूर्ति यानी कोरम। कोरम क्या होगा? जो कुल सदस्य हैं उसका 1/3। अब कुल सदस्य से तात्पर्य क्या है? छोड़कर, मतलब मनोनीत सदस्यों को अपवर्जित करते हुए, एक्सक्लूड करते हुए जो सदस्य संख्या उसका 1/3 से कोरम पूरा होगा, ठीक है ना। ये नियम 7 है। नियम 8 में क्या है? कोरम के अभाव में, कोरम के अभाव में क्या होगा कि बैठक स्थगित हो जाती है। अगर 1/3 सदस्य नहीं आते हैं तो कोरम स्थगित होते हैं। एक घंटे तक वेट किया जाएगा, 1 घंटे तक इंतजार किया जाएगा, 1 घंटे तक। 1 घंटे में कोरम पूरा नहीं होता है तो फिर बैठक स्थगित हो जाएगी। बाय द वे अगर जो सदस्य उपस्थित हैं उन्होंने सहमति प्रदान की कि भाई 1 घंटा और बढ़ा दो, तो फिर वो 1 घंटा और बढ़ा सकते हैं, यानी 1 घंटा और इंतजार कर सकते हैं, ठीक है ना। इसका तात्पर्य है, तो इसमें मतलब क्या है कि अपन मतलब मैक्सिमम 2 घंटे इंतजार कर सकते हैं। फिर भी कोरम पूरा नहीं होता है तो फिर वो बैठक स्थगित हो जाएगी और उसकी सूचना और तारीख तय कर दी जाएगी, ठीक है। ये 8 है। 9 क्या है? निर्णय। निर्णय कैसे होंगे? सेक्शन नियम 9 में क्या है? निर्णय। निर्णय कैसे होते हैं? नहीं, सर्वसम्मति से तो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? आपने कैसे कह दिया कि बहुमत से होंगे? भाई मैं ये कहता हूँ कि जैसे मान ली 20 मेंबर है, ठीक है, और प्रस्ताव चल रहा है सफाई व्यवस्था पर विचार। 1 मिनट, प्रस्ताव चल रहा है सफाई व्यवस्था पर विचार, तो सारे सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर दिया तो क्या हो नहीं सकता? क्या हो सकता है ना। तो एक मत, इसमें एक मत या बहुमत, ठीक है। और यदि बराबर मत आते हैं तो अध्यक्ष को कास्टिंग वोट का अधिकार है। जैसे मान लो 20 सदस्य हैं उपस्थित, उस साधारण सभा की बैठक में 20 सदस्य उपस्थित हैं मान लो, तो 10 तो आ गए पक्ष में और 10 आ गए, तो बराबर बराबर हो गए, शामिल है। तो मतलब क्या है कि 2 वोट और पावर है उसको, मानी कह रहे सेकंड वोट और कास्टिंग वोट,
ठीक है ना। तो इसलिए क्या है कि मतलब वो फिर बराबर मत आने की स्थिति में कास्टिंग वोट का उपयोग करेगा अध्यक्ष, और फिर ये 11-10 से पास हो जाए। समझ गए? नहीं समझे? मतलब बहुमत बना दिया ना, बहुमत बनाना है अपने को। तो अब जो सदस्य, इसमें एक बात और है, ये तो हो गया नो, ठीक है ना। अब इसमें सेक्शन 10 में क्या है, ना नियम, सॉरी सेक्शन 10 नहीं, नियम 10, नियम 10 में क्या है, मतदान की प्रणाली। मतलब उसमें कैसे है कि जो अगर मान लीजिए कोई प्रस्ताव ऐसा है जिस पर मतदान होना है, नहीं हो रहे सहमत, सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित नहीं हो रहा, जैसे मान लीजिए विपक्ष वाले कह रहे कि हम तुम इस पर मतदान कराएंगे, तो मतदान होगा। मतदान कैसे होगा, अध्यक्ष क्या करेगा, हाथ खड़े करवाएगा, ठीक है ना। उन हाथों की काउंटिंग होगी, पक्ष में कितने आए और विपक्ष में कितने आए, दोनों अलग अलग काउंटिंग होंगे, पक्ष में कितने आए और विपक्ष में कितने आए, उन सबको अभिलिखित किया जाएगा रीडिंग में। जो मिनट्स लिखी जाएंगी उसमें बाकायदा लिखा जाएगा कि 10 ABCD जो भी हैं सदस्य, वो 10 तो ये पक्ष में रहे, उनके नाम लिखे जाएंगे, और विपक्ष वालों के नाम लिखे जाएंगे, विपक्ष में कौन रहा। समझ गए? ये 10वें प्रोविजन है, नियम 10 में कैसे मतलब उनका हाथ खड़े किए जाएंगे, हाथों की काउंटिंग होगी, काउंटिंग होने के परिणाम घोषित होगा, परिणाम मतलब जब उसके बाद में प्रोसीडिंग में लिखित अभिलिखित किया जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा, और पक्ष में कितने कौन कौन सदस्य रहे, विपक्ष में कौन कौन सदस्य रहे, ठीक है, ये सब आएंगे। कई बार अपन क्या करते हैं कि जैसे इसमें विरोधाभास हो जाता है ना, कि जैसे मैंने पहले जो बताया ना आपको, नियम 5 बताया था कार्यसूची एजेंडा, उसमें कई बार विरोधाभास हो जाता है ईओ के और चेयरमैन के बीच में। वो तो ईओ तो कहता है भाई ये विषय तो रखे जाने हैं, ये तो रखो, चेयरमैन कहता है नहीं हटाओ, है ना, तो बड़ा विवाद हो जाता है। लेकिन अपन इसमें प्रोविजन क्या है, प्रोविजन ये है कि चेयरमैन अपने कोई अगर एजेंडा सामने कर जाए तो वो करा सकता है, वो जोड़ देगा, तो वहां तक तो सही है, वहां तक तो सही है, वहां तो कोई विवाद नहीं है। कई बार मेरे साथ भी ऐसा विवाद हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि मैंने कहा भाई नहीं, ये तो ये एजेंडा नहीं रख सकते, चेयरमैन कहा नहीं 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 रखेंगे, तो मैंने कहा नहीं, अपने पास न तो इसकी तैयारी है, न अपने पास का बजट है, अपन नहीं रख सकते, ठीक है ना। तो कई बार क्या विवाद, वो कहते हैं कि बजट तो आता रहेगा, आप तो पास कर दो, ठीक है ना। जैसे कई बार विकास कार्य आ गए, ठीक है ना, जैसे मान लो विकास कार्य के लिए अपने पास क्या होता है कि बजट, मान लो अपने पास 1 करोड़ का बजट है, ठीक है। अब 1 करोड़ का बजट है, अपन कहें कि भाई 1 करोड़ तक के तो विकास कार्य करा सकते हो आप, और वो कहते हैं कि 3 करोड़ के बजट पास कर दो, तो फिर अपने पास तो फंड है, तो फंड है, उन्हें बजट पास है, तो तब वो ये क्या कहता है कि नहीं नहीं, ये ऐसे नहीं रख सकते आप, कि नहीं 1 करोड़ तक के करा लो विकास कार्य प्रस्ताव, जहां भी आप कराने में करा लो, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1 करोड़ ज्यादा के प्रस्ताव नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि नहीं तो बजट प्रावधान है। इसलिए हितों का टकराव होता है, हितों का टकराव होता है, विवाद पैदा होता है। तो लेकिन अपन क्या है कि गवर्नमेंट ने तो फिर भी समय समय पर आदेश जारी कर रखे हैं कि जितना फंड अवेलेबल है उसी के हिसाब से आप प्रस्ताव लें, क्योंकि फिर पेमेंट में दिक्कत आएगी, ठेकेदार फिर आपके गला पकड़ेंगे कि पेमेंट दो, हमें तो काम करवा लिया आप, पकड़ेंगे नहीं पकड़ेंगे? पढ़ते नहीं है, लेकिन पढ़ाना पड़ता है भैया, वो तो नहीं पढ़ते, वो तो उनको तो अपना अपना तो साधना है, वो क्यों पढ़ने लगे, लेकिन अपन को पढ़ाना है, ठीक है ना। अपने को फिर नोट ऑफ डिसेंट लगाओ ना, 49 में, 49 में आपको पावर दे रखे है ना, है? तो अपन ने ये पढ़ा नियम 10, है ना। ये काउंटिंग किस प्रकार से होगी, मतलब अध्यक्ष हाथ खड़े कराएगा और उनकी काउंटिंग पक्ष विपक्ष में कितने रहे, काउंटिंग में उसका परिणाम घोषित होगा, और फिर वो अभिलिखित किए जाएंगे रिकॉर्ड में, प्रोसीडिंग्स जो लिखी जाएगी उसमें पक्ष और विपक्ष के नाम लिखे जाएंगे।
अब 11 है कि कार्रवाई विवरण को किस किस को भेजा जाएगा, है ना। 11 है कार्रवाई विवरण किस किस को भेजे जाएंगे और कैसे लिखी जाएगी। देवनागरी लिपि में लिखी जाएगी, हिंदी में लिखी जाएगी, और किसके अधीन लिखी जाएगी, लिख कोई भी सकता है ना। सीएमओ के अलावा भी लिख सकते हैं, और सीएमओ के पर्यवेक्षण में लिखी जाएगी। सुपरविजन किसका होगा, सीएमओ का होगा, ठीक है ना। सीएमओ का सुपरविजन होगा, वो उसके सुपरविजन में लिखी जाएगी ये प्रोसीडिंग। जो मिनट्स है, मिनट्स किसके लिखी जाएगी, उसके पर्यवेक्षण में लिखी जाएगी। और भेजी किस किस को जाएगी, डायरेक्टर लोकल बॉडी, एक तो निदेशक, है ना, और एक है डीडीआर, उपनिदेशक क्षेत्रीय, ठीक है। और अगर निगम का मामला है तो संभागीय आयुक्त, है ना। और यदि जिले का मामला तो जिला कलेक्टर। अन्य में अन्य की स्थिति में चाहे वो नगर परिषद हो चाहे नगर पालिका हो, फिर वो जिला कलेक्टर। और सभी सदस्यों को, सभी सदस्यों में सभी आ गए, चाहे वो मनोनीत हो और चाहे निर्वाचित हो, चाहे पदेन हो, है ना। सभी सदस्यों में सभी आ गए, सभी को भेजी जाएगी, चाहे एमएलए हो, चाहे एमपी हो, चाहे मनोनीत हो, चाहे निर्वाचित हो, है ना। ये संशोधन एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया 2016 में, है ना। डेट भी मेरे ध्यान है 31/3/16, है ना। इसमें संशोधन नियम 9 में संशोधन करके, सॉरी इसमें संशोधन कर दिया 11 में करके, ये कर दिया कि सभी सदस्यों को भेजी जाए। पहले जब 1959 का एक्ट लागू था जब तो भेजते थे, फिर बाद में ये नियम आया 2009 में जो आए ना एक्ट, इसमें नहीं थे प्रोविजन, फिर ये संशोधन करके जोड़ा गया इसको, ठीक है ना। अब अपन तो ये माने ना, उसको क्यों ध्यान है, अपन ये ध्यान रखें कि सभी सदस्यों को भेजी जाएगी। अपन उसके चक्कर में पड़ेगा कि पहले क्या होता था और क्या नहीं होता, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या है, सभी सदस्यों को भेजी जाएगी। और ऑफिसर्स में डायरेक्टर लोकल बॉडी और जिला कलेक्टर, डीडीआर, और अगर नगर निगम का मामला है तो संभागीय डिविजनल कमिश्नर को भेजी जाएगी। 12 में क्या है कि प्रतिबंध है, जो यदि कोई सदस्य यदि कोई बोलता है मीटिंग के दौरान, तो वो क्या क्या नहीं बोल सकता, क्या क्या कार्य नहीं कर सकेगा। क्या, एक तो वो कोई विधि न्यायालय में कोई विचारणीय विषय है, ठीक है ना। आपने कोई एजेंडा बात का तो कोई नगर उसका कोई विचारणीय विषय है विधि न्यायालय में, तो उस पर अपनी टिप्पणी नहीं करेगा सदस्य, ठीक है। और कोई विधानसभा या लोकसभा या किसी अन्य नगर पालिका की कोई कार्रवाई के संबंध में आक्रामक अभिव्यक्ति नहीं करेगा, है ना। ऑफेंसिव एक्सप्रेशन नहीं देगा, ठीक है। कोई अपमानजनक शब्द का यूज नहीं करेगा, प्रयोग नहीं करेगा। किसी सदस्य पर, अध्यक्ष पर या कोई किसी व्यक्ति पर व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाए जाएंगे, ठीक है। हैं अब वो लेकिन बता रहा हूँ तो प्रोविजन बता रहे हैं अपन तो लगा नहीं सकेंगे, हैं। हाँ जो भी तो वो लगा नहीं सकेंगे, ठीक है ना। ये इसमें। और दूसरा क्या है कि नगर पालिका कार्य संचालन, बैठक की संचालन हेतु यदि बाधा पहुंचाता है तो बाधा नहीं पहुंचाएगा, ठीक है ना। तो उसमें क्या है कि यदि अगर वो बाधा पहुंचाता है, ठीक है ना, तो अध्यक्ष को अधिकार होगा, पीठासीन प्राधिकारी को, कि उसके जो भाषण है या उसके भाषण के कुछ अंशों को प्रोसीडिंग में नहीं लिखने का निर्देश दे सकेगा। समझ गए कि भाई इसकी ये जो बोला है इसको कार्रवाई में शामिल नहीं किया जाए, तो वो शामिल नहीं होंगे, समझ गए। और या फिर क्या होगा कि उसको बाहर भेज देंगे, है ना। दोनों बात हो सकती है,
मतलब पहली बात ये हो सकती है उसके जो भाषण है उसको उसके प्रोसीडिंग में शामिल नहीं किया जाए का निर्देश दे सकता है, या उसे किसी अंश को पूरे को नहीं दे करके कुछ अंश को शामिल नहीं करने का निर्देश दिया जा सकता है, या उसको बाहर। ठीक है, नियम 12 समझ में आ गया। अब नियम 13 में क्या है, भाषण की अवधि विनियमित करना। मतलब अध्यक्ष पर डिपेंड करेगा कि पीठासीन अधिकारी पर। जैसे मान लीजिए कोई प्रस्ताव दिया आपने, जैसे मान लीजिए विकास कार्य पर चर्चा हो रही है, मान लो विकास कार्य पर विचार, ये एक एजेंडा है। अब सभी सदस्य चाहते हैं मैं ही बोलूं, मेरे वार्ड तक प्रभावित होता है, मेरे वार्ड में विकास चाहता हूँ, सभी चाहते हैं। तो लेकिन क्या होता है कि अध्यक्ष को पावर्स है कि वो इसको रेगुलेट करे। रेगुलेट कैसे करेगा, कह देगा कि भाई या तो जैसे मान लीजिए 20 सदस्य हैं, कह दे भाई आप 2 मिनट बोलेंगे तो 2 मिनट बोलेंगे, ठीक है, 2 मिनट बोलेगा, तो ये हो गया रेगुलेट करना। या 3 मिनट 5 मिनट जो भी वो समय तय कर निर्धारित करे वो। और इसमें 12 में एक और प्रोविजन था कि एक से प्रस्ताव पर एक से अधिक बार नहीं बोलेगा। जैसे प्रस्ताव चर्चा हो रही है तो उसमें एक से अधिक बार नहीं बोलेगा। यदि उसने अगर प्रस्ताव खुद ने पेश किया था तो प्रत्युत्तर में बोल सकेगा, ठीक है ना। वह उसने प्रस्ताव पेश किया तो प्रत्युत्तर में बोल सकेगा, उसका प्रत्युत्तर देगा वो, तो तब तो बोलेगा, अन्यथा वो एक बार से अधिक नहीं बोलेगा। 12 में, ठीक है ना। 13 में बता दिया मैंने कैसे होगा। और 14 में क्या है कि किसी भी सदस्य का, अध्यक्ष का, या परिवार के किसी व्यवसाय का भागीदार का, या किसी उसका परिवार के सदस्य का आर्थिक हित निहित नहीं होगा। यदि है तो उस सदस्य या अध्यक्ष को उस बैठक में भाग लेने से और कार्य में भाग लेने से और मतदान करने से प्रतिबंधित किया जा सकेगा। ठीक है, 14 में ये प्रोविजन है। तो अपन क्या करते हैं, जैसे मान लो ये सदस्य हैं, क्या नाम है आपका, तिलक। तिलक मतलब तिलक जी क्या है, सदस्य है ना। अब इन्होंने क्या है कि इनका खुद का भी मैटर था। मतलब ये मान लो कि खाचा भूमि का प्रकरण था, है ना। ये क्या करे, इनकी पत्रावली लगी हुई है खाचा भूमि आवंटन कराने के लिए। अब इनके साथ साथ अन्य की फाइल लगी हुई है, ABCD जो भी है, अन्य व्यक्ति मतलब आम जनता। तो आम जनता के साथ साथ इनका भी मैटर आ गया। तो जब इनका प्रस्ताव आएगा, जब इनकी पत्रावली प्रस्तुत होगी, तब ये क्या न तो मतदान में भाग ले सकेंगे और न चर्चा में भाग ले सकेंगे, इनको प्रतिबंध किया जा सकेगा। ठीक है, क्योंकि खुद का इनका आर्थिक निहित है इसमें, ठीक है ना। है नहीं, होता नहीं है, पहली बात ऐसा होता नहीं है। अब वो तो फिर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पे डिपेंड करता है। देखो मैं बताऊँ बात, है ना। अब फिर अब सारी बातें अगर और कोई देखेगा, ठीक है ना, तो फिर ये नियम 14 स्पष्ट है। ठीक है, समझ में आ गया नियम 14। नियम 15 क्या है, नियम 15 में दैनिक कार्य सूची जो अपन ने निर्धारित करी है, यानी दैनिक कार्य सूची कौन सी, जो अपन ने नियम 5 में जो एजेंडा बनाया था उसी एजेंडे पे बात करेंगे अपन। एजेंडे के बाहर बात नहीं करेंगे, है ना। एक मैंने आपको बताने से मेरा छूट गया, नियम 5 के अंतर्गत कि पहले क्या था कि मतलब एजेंडा जब बनाते थे ना, तो एजेंडा में जैसे एक एजेंडा तो रख दिया विकास कार्यों पर विचार, दूसरा रख दिया रोड लाइट व्यवस्था पर विचार, तीसरा रख दिया सफाई व्यवस्था पर विचार, अब चौथा रख दिया अन्य विषय अध्यक्ष की आज्ञा से।
है ना, ये 4 एजेंडा रख दिए। ये जो चौथा एजेंडा है ना, पहले तो रखा जाता था, लेकिन जब 2009 का जब नगर पालिका एक्ट आया, इसमें कोई प्रोविजन नहीं है रखे जाने का। तो इसलिए राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर दिया कि भाई इस प्रकार से अन्य जो विषय हैं अध्यक्ष की आज्ञा से ये नहीं रखा जाए एजेंडा, यानी एजेंडा 3 तक ही रहे, मतलब ये नहीं रखा जाएगा। एजेंडा चाहे 10 रखो आप और 20 रखो, पर ये नहीं लिखा जाएगा अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से, यानी सदन में कुछ ही बोलो आप, अन्य विषय मर्जी आप जब शामिल कर दो, वो नहीं चलेगा। अन्य एजेंडा मीटिंग के दौरान मर्जी आप जो शामिल कर लो, वो शामिल नहीं, वो नहीं लिखा जाएगा। तो वो शामिल कब होगा, उसका प्रोविजन दिए हुए नियम 16 में। नियम 16 में दे रखा है 3/4 सदस्य सहमत हो और अध्यक्ष महोदय की सहमति हो और जनहित का और लोक महत्व का अत्यावश्यक मैटर हो, प्रकरण हो, उस पर विचार किया जा सके। तो जब उसमें प्रोविजन है तो इसको अलग से रखने की आवश्यकता कहां से आ गई? सही है ना। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। दूसरा एक और था कि मतलब गत बैठक की पुष्टि, गत बैठक की पुष्टि पर विचार, ये भी एजेंडा नहीं रखा जाएगा, क्योंकि अपने जो राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009 है, इसमें कोई प्रोविजन नहीं है, इसमें प्रोविजन नहीं है गत बैठक की पुष्टि पर विचार करने का एजेंडा रखा जाए। पहले होता था ये, जब 1959 का एक्ट था, जब होता था, जब सबसे पहला एजेंडा यही होता था, इसी में माथा पड़ी हो जाती थी, गत बैठक की पुष्टि पर विचार, है ना। हाँ, पिछली बैठक, मतलब क्या है कि गत बैठक की जब ये एजेंडा सबसे पहले यही रखा जाता था, है ना, उसके बाद ही आगे एजेंडा चलते थे। तो इसमें काफी माथापड़ी होती थी, विवाद होता है। यानी कहने का मेरा मतलब है कि पेपर वेट, कुर्सियां सब चल जाती है इसी में, इस एजेंडे पर। क्यों चलती थी कि वो कहता कि मेरा ये प्रस्ताव शामिल नहीं किया आपने, ये लिखा नहीं प्रोसीडिंग में, ये मेरा नहीं लिखा, ये मेरा ये रह गया, मैंने ये बोला था मीटिंग में, मेरी बात नहीं आई, है ना। तो धक्का मुक्की और मतलब आपके क्या मतलब पेपर वेट, कुर्सी, जो भी सब कुछ हंगामा हो जाता था। और कि मेरे ध्यान में मतलब जब मैं अगलो नगर परिषद में था, मैं तो खैर रेवेन्यू ऑफिसर था, लेकिन जो कमिश्नर थे तो वहाँ रखा जाता था गत बैठक की पुष्टि पर विचार, रख दिया, एजेंडा रखा जाता था उस टाइम, तो रखा जाता था। तो क्या हुआ कि सदस्य बोलने लग गए, कोई कुछ बोल रहा है, कोई सफाई पर बोल रहा है, कोई रोड लाइट पर बोल रहा है, कोई कह रहा है मेरे विकास कार्य नहीं हुए, तुम पैसे खा गए, तुम ये कर गए, तुमने ये कर दिया और वो कर दिया, तुमने ये नहीं रखा, मेरी बात मैंने बोली थी, मैंने ये नहीं शामिल किया। वो हंगामा हो गया जबरदस्त। तो पुलिस भी रहती है, लेकिन पुलिस तो मुखदर्शक खड़ी रहती है, ठीक है ना। तो पुलिस भी होती है, लेकिन तो उसमें क्या होता है कि फिर जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है या जो कमिश्नर होता है नगर परिषदों में, उनके साथ वाद विवाद शुरू हो जाता है। प्रोसीडिंग तो उनके सुपरविजन में लिखी गई थी ना, समझ गए बात। हस्ताक्षर दोनों से होती है प्रोसीडिंग, प्रोसीडिंग का हस्ताक्षर दोनों के होते हैं, किसके, पीठासीन अधिकारी के और सीएमओ के, ठीक है ना, ये दोनों के हस्ताक्षर होते हैं। तो इसलिए फिर ये इन्होंने एक नगर पालिका लॉसल थी, नगर पालिका लॉसल ने क्या हुआ है, लॉसल ने एक मार्गदर्शन मांगा था राज्य सरकार से कि गत बैठक की पुष्टि का एजेंडा रखा जाए या नहीं रखा जाए, इस संबंध में कृपया मार्गदर्शन प्रदान कराएं। तो राज्य सरकार ने उसका उत्तर दिया है कि राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009 के नियमों में प्रावधान नहीं होने से नहीं है, अतः नियमानुसार कार्रवाई करावें, ये मार्गदर्शन दिया। तो इसका मतलब क्या है, क्लियर है, नहीं रखा जा सकता। और ये 2012 में मतलब दिया था ये मार्गदर्शन, ठीक है ना। तो इसलिए उसके बाद मतलब अब कोई भी एजेंडा गत पुष्टि का कोई भी नहीं रखता है, कोई भी नगर पालिका इस एजेंडे को नहीं रखती है,
ठीक है ना, क्लियर है ना। और मैंने बताया प्रोसीडिंग पर हस्ताक्षर किस किस के होंगे, पीठासीन अधिकारी के और सीएम के। ठीक है, ये 15 तक कंप्लीट। अब 16 में क्या है, 16 में मैंने बताया था कि जो एजेंडा पर निर्धारित है उस एजेंडे पर विचार किया जाएगा, परंतु यदि कोई लोक महत्व का है, विषय ऐसा है कोई लोक महत्व का है या अत्यावश्यक है या जनहित का मैटर है, तो ऐसे मैटर को 3/4 सदस्यों के समर्थन से और अध्यक्ष की सहमति से रखा जा सकेगा और उस पर विचार किया जा सकेगा। समझ गए? नियम 16 यही प्रोविजन है नियम 16 में। ये पानी देना ही, तो ये प्रोविजन अपने नियम 16 में। भाई अपन ने जो कार्य सूची थी, अपन ने जो जैसे 10 बिंदु उसमें लिए एजेंडे में, और 10 में अपन सदस्यों को लग रहा है कि सदस्यों को कि भाई ये तो अपना ये विषय भी आना चाहिए, तो वो उसको शामिल कब करा सकेंगे, 3/4 सदस्य सहमत वो समर्थन हो और अध्यक्ष की सहमति हो, है ना, तो वो उस पर विचार किया जा सकेगा। 17 में क्या है कि अव्यवस्था होने पर निलंबन, बैठक स्थगित होना 17 में, है ना। यदि बैठक की जो संचालन है उसमें यदि इतनी जबरदस्त बाधा पैदा हो जाए, संचालन करने में अव्यवस्था पैदा हो जाए, भाई जैसे मान लीजिए सदस्य बोले जा रहे हैं, रुक ही नहीं रहे हैं, तो ये लोकसभा की विधानसभा कार्य स्थगित नहीं होती क्या, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए या पूरे दिन के लिए होती है ना। तो वैसे इसमें भी प्रोविजन है। ऐसे ही अपने भी मतलब क्या है कि अध्यक्ष है ना, आधे घंटे के लिए, 15 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए स्थगित कर सकेंगे। ठीक है, कर सकेंगे। मतलब जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे ग्रेटर में मैं पिछली बार जैसे मैं एडवाइजर लगा था आपको, तो जब मीटिंग हो रही थी तो मीटिंग में इतनी हंगामा हो गया कि सदस्य एक दूसरे की बात सुनाई नहीं दे रही थी, है ना। वहाँ क्या है कि बाकायदा ऑडियो वीडियो सब रहते हैं नगर निगम की तरफ से, उस ऑडियो वीडियो सब रहते हैं, उससे सारा रिकॉर्ड होता है कि कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या नहीं बोल रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई, तो फिर वो मेयर ने कहा कि भाई मीटिंग आधा घंटा के लिए स्थगित की जाती है। ये बोलना पड़ता है, ऐसे नहीं होती है स्थगित। 5 मिनट तक। हाँ जो भी, तो आधी घंटा तक स्थगित कर दी, तो फिर वो जो कुछ शोर मचाते अपना आप ही करते रहे, वो तो अपने कक्ष में आके बैठ जाती हैं। ठीक है ना ठीक है ना। इसी प्रकार से उन्होंने कुल मिला करके 3 बार मीटिंग पोस्टपोन की, स्थगित की। एक बार आधी घंटा के लिए, एक बार 15 मिनट के लिए, एक बार 10 मिनट के लिए कर सकते हैं। ठीक है ना। तो उसमें क्या है कि वो जो उनका जो जोश था ना, कहने का मतलब सदस्य का जोश ठंडा हो गया, वो ठंडे हो गए, सोचे यार बार बार मीटिंग थे, तो हम जब बोलने थे तो हमारे कुछ तो भूल जाते हैं वो ये क्या है कि एक मीटिंग करने का एक तरीका है ये भी, ठीक है ना। मीटिंग को अपने संचालन करने का एक तरीका भी है ये, है ना। जैसे मान लें मेरे साथ भी हुआ, टोंक में क्या हुआ कि चेयरमैन सभापति नई नई बनी थी, बिल्कुल बेचारी अननोन थी, कुछ नहीं जानती थी, और मेरी भी फर्स्ट मीटिंग थी और उनकी भी फर्स्ट मीटिंग थी। ठीक है, चलो मैं तो और कहीं मीटिंग फेस कर चुका था, इसलिए मेरे तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन उनके प्रॉब्लम थी। उन्होंने कहा कि यार मैं कुछ नहीं जानती हूँ, तो कहता आप इसको थोड़ा मीटिंग को आप थोड़ा देखना, हैंडल करना। मैंने कहा आप कुछ मत बोलना, बस आप तो शांत रहना, और मैं जब बताऊँ जो बोलूँगा मेरा। बोले ठीक है। तो क्या हुआ कि जब फर्स्ट मतलब चालू हुई मीटिंग, होते ही मतलब हंगामा शुरू हो गया जबरदस्त, और संभाल पाना मुश्किल हो गया। तो फिर वो सभापति बोली क्या करें। मैंने कहा आप आधी घंटा के लिए मीटिंग स्थगित कर दो। कहता अपन ऐसा कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, कर दो। तो आधी घंटा के लिए मीटिंग स्थगित कर दी, और सबको नाश्ता दे दिया कि नाश्ता करो
तो फिर मीटिंग हमने क्या हुआ 3 बार स्थगित कराई उससे सभापति से, और स्थगित कराने के बाद फिर वो बिल्कुल एकदम मतलब कहने का मतलब पक गए वो, और पकने के बाद में कहा कि प्रस्ताव पास करो जो भी कुछ है जो, तो यानी कह रहे कि 5 मिनट के अंदर सारे प्रस्ताव पास हो गए, कोई चर्चा ही नहीं हुई, समझ है ना, कोई चर्चा नहीं हुई और सारे प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हो गए। वो तो नाश्ता तो वैसे भी कराना था, ठीक है ना। तो वो क्या होता है मीटिंग करने का तरीका होता है कि जब क्या है कि पार्षद एकदम बिल्कुल थक जाते हैं ना, कि मीटिंग स्थगित होती है तो थक जाते हैं, पक जाते हैं, हैं? तो इस कारण से फिर वो मीटिंग फिर प्रस्ताव क्या होता है, फिर सोचते हैं कि यार किसी को घर जाने की जल्दी, किसी को कहीं जाना, तो सोचे चलो यार निकलो हाँ हाँ, तो वो फिर वो तो ये नियम 17 में ये प्रोविजन है, ठीक है ना। अब 18 में क्या है कि मीटिंग का संचालन कौन करेगा, अध्यक्ष करेगा, अपने उसके हिसाब से करेगा, और यदि उसको पुलिस की जरूरत है तो पुलिस ही बुला सकेगा, ये नियम 18 में, ठीक है ना। नियम 19 में क्या है कि किसी कानूनी, तकनीकी या अन्य स्थानीय प्राधिकारी अधिकारी को बुलाया जा सकेगा उसकी राय के लिए। कोई अपने को कोई प्रोजेक्ट है, मान लीजिए कोई सीवर प्रोजेक्ट है, मान लो 400 करोड़ का प्रोजेक्ट है सीवर का, पूरे शहर में सीवर लाइन डलवानी है, ऐसा प्रोजेक्ट आ गया, तब उस प्रोजेक्ट पे चर्चा करने के लिए न तो अध्यक्ष जानता है कि वो समझ 400 रुपए की जो करोड़ का प्रोजेक्ट है वो कैसे क्रियान्वित होगा, कहाँ कहाँ लाइनें डलेंगी, कैसे डलेंगी और कब तक डलेंगी, क्या होगा, सारी बातें है ना उस प्रोजेक्ट में। तो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है वो, तो जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट समझाने के लिए कोई टेक्निकल ऑफिसर चाहिए, समझाने के लिए कौन चाहिए, टेक्निकल ऑफिसर चाहिए। तो टेक्निकल ऑफिसर जो भी उसमें पद स्थापित है या तो वो, ठीक है ना, अगर वो मतलब उसमें वहां नहीं है तो क्या करेंगे फिर अपन, किसी बाहर को बुलाएंगे, पीडब्ल्यूडी के जो विशेषज्ञ है उसको बुलाएंगे, ठीक है ना। या अब RIDP खुल गया तो RIDP या रूडसी को, ठीक है ना, इनके जो तकनीकी अधिकारी है इनको बुला सकेंगे, इनकी राय ये बताएंगे कि वो डालेंगे पूरा फोकस, भाई ये 400 करोड़ की जो प्रोजेक्ट है वो कैसे क्रियान्वित होगी, तो कौन समझाएगा, तकनीकी अधिकारी समझाएगा ना, ये तो बुला सकेंगे। या पर किसी ऐसा बिंदु है जिस पर अपन ADM को बुलाना है तो ADM को बुलाया जा सकता है, अपने को SDO को बुलाना है तो SDO को बुलाया जा सकता है, ठीक है ना। कलेक्टर नहीं आते हैं, बुला सकते हैं लेकिन आते नहीं हैं, उनके पास कई काम है, कोई एक ही काम है तो ADM को भेज देगा, ठीक है ना। तो दूसरा अपने इसमें क्या होता है कि कोई जैसे मान लीजिए कोई कानूनी राय लेनी है तो नगर पालिका में LA वगैरह होते हैं, लेकिन उससे भी काम चल रहा है तो फिर अपन DLB में जो ज्वाइंट LR आ रहे हैं वो बैठते हैं, उनको बुला लें, ठीक है ना। या और कोई जो उच्च अधिकारी है उसका कानून का जानकार उसको बुला लें, ठीक है। इस प्रकार अपने तकनीकी, कानूनी विशेषज्ञ और स्थानीय प्राधिकारी को बुलाया जा सकेगा। ये नियम 19 में प्रोविजन है। नियम 20 में क्या है कि राज्य सरकार जो निर्देश दे कि भाई ये एजेंडा में रखा जाना है तो वो रखा जाएगा, जैसे हुआ